अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मगर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करने से पहले पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ज़रा इस डेफिनेशन को रिकॉल करें कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स टकराकर वापस जाना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या मतलब है कि जब किसी सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट आकर स्ट्राइक करती है किसी सरफेस पर, तो उसका कुछ हिस्सा बाउंसेस बैक कर जाता है सेम मीडियम में। इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टकराकर वापस चले जाना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमने डिस्कस की थी कि जिस पॉइंट पर आकर ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे ऑफ लाइट आकर टकराई है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर स्ट्राइक करके जो वापस गई है, जो बाउंस बैक की है, वो कहलाएगी आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट पर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा आप देखिए, जो फिनोमेना अब हमने डिस्कस करना है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम क्या देखते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपके पास ये होता है कि जब रे ऑफ लाइट किसी सोर्स ऑफ लाइट से आकर स्ट्राइक करती है किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पर, तो वो उस मीडियम में ट्रैवल करने के बाद अपनी वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज करती है। ये चेंज ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जिस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करती है वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। जिस तरह आपने यहाँ पर डिफाइन किया था कुछ टर्म्स को, हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि जो रे आकर स्ट्राइक की है वो है इंसिडेंट रे। मीडियम के अंदर ट्रैवल करने के बाद जब उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की है और डायरेक्शन चेंज की है, तो ये वाली रे आपकी शो करेगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान का एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा ये पॉइंट वाज़ेह करना है कि आपके पास ये जो दो मीडियम है, ये एयर है और ये ग्लास है। जो इसकी चेंज ऑफ डायरेक्शन है ये मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। एयर एक लाइटर मीडियम है, ग्लास एक हैवियर या डेंसर मीडियम है। जब कभी भी रे ऑफ लाइट लाइटर मीडियम से हैवियर मीडियम में ट्रैवल करेगी तो वो मूव करेगी हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इस रे को इस ग्लास स्लैब से भी तो बाहर निकलना होगा। जब ये बाहर निकलती है तो इसका बिहेवियर कुछ इस तरह होता है। और जब हम इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जब ये हैवियर मीडियम से लाइटर मीडियम में बाहर निकली है तो इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, और ये जो बाहर निकलने वाली रे है इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। और एंगल ऑफ इमर्जेंट आपका होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इमर्जेंट रे। तो अगर आप इन दोनों फिनोमेना का कंपैरिजन करें तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं और बता सकते हैं कि जब किसी एक मीडियम से आकर दूसरी मीडियम की सरफेस पर लाइट रे स्ट्राइक करती है और उसका पार्ट जो है कुछ बाउंसेस बैक कर जाता है तो वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। और जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल कर जाती है
तो अपनी रफ्तार और सिमत दोनों तब्दील कर लेती है। उस चेंज ऑफ डायरेक्शन और चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।